हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 के मानव बस्तियों के बारे में बताऊंगा। तय कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों व नदियों के किनारे विकसित होता है? कौन सा प्रतिरूप होता है? प्रतिरूप पूछा गया, रैखिक प्रतिरूप। 2006 के आरंभ में भारत में कितने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर थे? 41। 2006 के आरंभ में समझ लीजिए 41 थे। किस प्रकार की बस्ती प्रतिरूप झीलों व तालाबों के इर्द गिर्द विकसित होती है? कि कौन सी होती है? गोलाकार बस्ती प्रतिरूप। किसकी कौन होती है? गोलाकार बस्ती प्रतिरूप। वे नगर जिनकी आकृति विषम होती है कहलाते हैं अनियोजित नगर। 80 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को कहते हैं विराट नगर, मेगा सिटी। बस्ती किसे कहते हैं? बस्ती मनुष्यों के आवास के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया गया जाता है। आपने कहा कि लोकेलिटी को देख लीजिएगा, वही बस्ती कहलाती है। क्या है उसकी स्टोरी, आप समझ सकते हैं। 2001 में विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 48। अगर आप शहर में रहते हैं तो ये मत समझिए कि 100% सब लोग शहर में ही रहते हैं। संसार के उस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप तारक प्रतिरूप है। विश्व की सबसे पहली मिलियन सिटी कौन सी है? लंदन। लंदन क्यों है इसका कारण आप जानते ही हैं। इससे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी? इंग्लैंड में आई थी। इसलिए और सबसे ज़्यादा राज किसने किया? इंग्लैंड ने ही किया। इसका सूर्य कभी उन दिनों अस्त नहीं होता था। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनकी। सन्न नगर का प्रयोग सबसे पहले कब व किसने किया? 1915 में पैट्रिक ग्रीच ने किया। विश्व नगरी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब व किसने किया? विश्व नगरी की उत्पत्ति यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से हुई। किससे हुई? याद रखिएगा, मेगालोपोलिस से हुई। इसका प्रयोग सबसे पहले 1957 में जीन गोटमैन ने किया। 100% नगरीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। याद रखिएगा, 100% में सिंगापुर है आपका, इसकी जो है वो 100% है। गांव नहीं है वहाँ पे, नगरीय नगर है। आगे देखिए, विश्व के किन्हीं 2 नियोजित नगरों के नाम बताइए। कैनबरा, अदीस अबाबा, ह्यूस्टन। विश्व का पहला मेगा सिटी कौन सा है? न्यूयॉर्क। विश्व की ग्रामीण बस्तियों की किन्हीं 3 विशेषताओं को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण बस्ती जो आपके गांव में विशेषताएं हैं वो यही हैं और कहीं नहीं। वैसे कुछ हाई प्रोफाइल नहीं लिखना है। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से भूमि तथा प्रकृति से जुड़ी होती है। देखा होगा गांव में आपने, हरियाली होती है, नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना इत्यादि। गांव में जब जाते हैं तो सभी लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, झरनों के समीप स्थित होती हैं। ग्रामीण बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा वह वहाँ बस्ती है जहाँ भूमि किसी कार्य के लिए उपजाऊ होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? नियोजित बस्तियों की 2 विशेषताएं बताइए। ग्रामीण बस्ती के मानव के उस अधिवास रहने के स्थान को कहते हैं जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ी हुई होती हैं। वहाँ के अधिकतर निवासी प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य इत्यादि। इसकी नियोजित बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये बस्तियाँ सरकार द्वारा ग्रामवासियों की अधिकृत भूमि पर बसाई जाती हैं। ऐसी बस्तियों में सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे आवास, पानी, बिजली, सीवर, सड़कें इत्यादि।
आगे देखिए, बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं, क्या वर्गीकरण है समझिए। अभी मैं कह रहा हूँ कि आप वहीं रहिए जहाँ पे हैं और अपने आसपास और अपने गांव देहात के बारे में सोचिए। आपको इस चैप्टर पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्यवसाय तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों को ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण उनकी स्थिति, काल तथा आकृति के आधार पर किया जाता है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण उनकी जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, अवस्थिति एवं आकृति के आधार पर किया जाता है। विश्व के विकासशील देशों की ग्रामीण बस्तियों की 6 समस्याओं का वर्णन कीजिए। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती। जल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको मैं जल के चैप्टर बताऊंगा, उससे आप पानी पर बात करना बंद कर देंगे। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। क्या दूरियां तय करनी पड़ती हैं? देखिए, जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या है, लेकिन इसको हमें जड़ से मिटाना है। दक्षिण एशिया के देश प्रायः बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधाओं का अभाव होने से कृषि का प्रभावित होता है, क्योंकि हम मानसून प्रभावित हो जाते हैं। अगर सिंचाई हो तो हम बहुत सी चीज़ें अपना सकते हैं। कच्ची सड़कें, आधुनिक संचार के साधनों का अभाव उनके विकास मार्ग में बाधा डालता है। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत अवसंरचना का सदैव अभाव रहता है। ये विकासशील देशों के बारे में बताया गया है। विकसित में सब चीज़ें पूरी हो गई हैं, तभी तो वो विकसित कहला रहे हैं। मलिन बस्तियों की विशेषताएं लिखिए। मलिन मतलब कहते हैं गंदा। गंदी बस्तियों की विशेषताएं क्या है? गंदी बस्तियों में झुग्गी बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे। देखेंगे गाँव जाते हैं, शहर जाते हैं तो सड़कों के किनारे, पटरियों के किनारे लोग घर बसा लेते हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जिन ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ता है, मजबूरी में आना पड़ रहा है। गंदी बस्तियों में जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न स्तरीय सुविधाएं, खुली हवा का अभाव, पेयजल की कमी, प्रकाश तथा शौच जैसी आधारभूत आवश्यकताओं का सदैव अभाव रहता है। गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरे कार्यों में लगी रहती है। गंदी बस्तियों के लोग अल्प पोषित होते हैं, जिसके कारण इनमें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावनाएं बनी रहती हैं। यहाँ पर आग लगने की घटनाएं भी अधिक होती हैं। गंदी बस्तियों में गरीबी उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार की ओर धकेलती है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी, मैंने आपको बता चुके हैं। इसकी जनसंख्या 28.10 लाख थी। विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की प्रमुख 4 समस्याओं पर क्वेश्चन के बता चुके हैं। लंदन, नगरीय बस्तियों की 4 समस्याएं। विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित होते हैं, क्योंकि विकासशील हैं। विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं तथा शहरों में आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, बहुमंजिले मकान, गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं हैं। आर्थिक समस्याएं। विश्व के विकासशील देशों में ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। नगरों में बड़ी जनसंख्या में प्रवासी जनसंख्या के कारण अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का जमावड़ा हो रहा है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। उपलब्ध शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं गरीब नगर वासियों की पहुंच से बाहर है। रोजगार की कमी और शिक्षा का अभाव अपराधों की वृद्धि दर को और अधिक बढ़ता कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण नगरों में लिंग अनुपात प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। याद रखिएगा इस बात को। पर्यावरण संबंधी समस्याएं क्या थी? जब विकासशील हर चीज़ काट ही देंगे, किसी को मकान बनवाना है, किसी को कुछ करवाना है। देखिए याद है, विकासशील देशों में नगरों की विशाल जनसंख्या भारी मात्रा में जल का उपयोग करती है। देखा, जल तो ऐसे पर बात करते कि पूछो मत।
परिणाम इसमें असाधारण कमी होती जा रही है। पीने के लिए घरेलू और औद्योगिक उपयोग में नगरों में जल की भारी कमी है। घरों और उद्योगों में पारंपरिक ईंधन के रूप में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगर को उष्ण द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। पहले कहते थे लोग कि मिट्टी के मकान जो हैं बड़े ठंड जाते हैं और सीमेंट गर्म आते हैं, तो भैया क्या करें, इसीलिए उष्ण प्रदेश बना देते हैं। ग्रामीण बस्ती क्या कहते हैं, शहर बस्तियों पेकड़ी बस्तियों में चार अंतर बताऊंगा मैं आपको। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से जुड़ी हुई होती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। छोटे छोटे पुलवा बना दिए जाते हैं, पुल बन दिए जाते हैं, तो फलाने का पुलवा, ये पुलवा, गाँव, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं। सन्नती बस्तियाँ और प्रकीर्ण सन्नती बस्तियाँ जाओ मैदानों, घाटी, नदी घाटियों पाई जाती हैं, जबकि प्रकीर्ण उच्च भूमि, पर्वतीय, शुष्क, अर्ध शुष्क मौसमों में पाई जाती हैं। जैसे कि आप चले जाइए राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड वाले इलाकों में पर्वतीय हो गया, राजस्थान में आपके अर्ध शुष्क मौसम मिल जाएंगे। इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे तथा छोटे होते हैं, इनमें यहाँ रहने का स्थान बहुत कम होता है। शहरों में देखिए, कानपुर शहर में देखिए, इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं और उनके व्यवसाय भी होते हैं। इन बस्तियों में लोग एकाकी समान जीवन व्यतीत करते हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि से संबंधित होता है और यहाँ विस्तृत खेती, पशुपालन, लकड़ी काटना मुख्य व्यवसाय है। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली बस्तियों के चार प्रमुख प्रतिरूप होने को पहले आए थे। रेखा कैसी आती है, देखिएगा। ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नदियों, नहरों, रेल लाइनों के किनारे के साथ साथ होता है। देखा है आपने, बहुत से शहर ऐसे बसे हैं, बहुत से कस्बे बसे हैं, बहुत सी बस्तियाँ ऐसी हैं। आयता का प्रतिरूप, ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहाँ सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हैं। संपूर्ण समझ जाते हैं क्या होता है, 90 डिग्री पर काटती हैं यार। वैतय का प्रतिरूप, ऐसी बस्तियाँ मुख्य रूप से किसी तालाब, झील, हरे भरे मैदान या बाग के चारों ओर विकसित हो जाती हैं। तारा का प्रतिरूप, कभी कभी कई लड़के मार्ग विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर बसे गाँव में सभी दिशाओं से आने वाली सड़कों के किनारे मकान बने होते हैं। वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ बन जाती हैं। तारे के आकार की बस्तियाँ बनती हैं। टी आकृति, टी कैसी बनती है, ऐसी बस्तियाँ जहाँ विकसित होती हैं, जहाँ कोई सड़क मुख्य सड़क से आकर मिलती है, वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे स्थानों पर सड़कों के किनारे बने मकानों से आकृति प्यार बस्तियाँ बनती हैं। ग्रामीण बस्तियाँ किन्हें कहते हैं? ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने चार भौगोलिक स्थितियाँ। ग्रामीण बस्तियों का भूमि से गहरा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। इनकी बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, जब देखिए, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। जल आपूर्ति, साधारणतः ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों या जलाशयों जैसे नदियों, झीलों, झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों, नदी किनारे के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित कर देती है। भूमि, मनुष्य बसने के लिए उस जगह चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपजाऊ व उपयुक्त हो। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते थे। बिल्कुल सही बात है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के लिए निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियाँ बसाते हैं, जो चावल के लिए कृषि के लिए सहायक हैं। उच्च भूमि के क्षेत्र, मानव ने अपने निवास हेतु ऊंचे स्थानों को इसलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। उस उष्णकटिबंधीय देशों में दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ व कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। गृह निर्माण सामग्री, लोगों ने ग्रामीण बस्तियों को बसाने के लिए उन स्थानों को चुना है जहाँ गृह निर्माता सामग्री आसानी से उपलब्ध थी, जैसे लकड़ी तथा पत्थर। चीन के लोयर क्षेत्र में वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची टाटों के मकान बनाते थे। नगरीय बस्ती किसे कहते हैं?
या विवेचना के लिए विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती लंदन थी। नगरीय बस्ती को निर्धारित करने का मापदंड क्या है? ध्यान से देखिए, नगरीय बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, तृतीय उद्योग से संबंधित होता है। प्रथम बताया था लंदन। जनसंख्या का आकार, नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को आधार बनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी के लिए जनसंख्या के आकार निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या के अतिरिक्त व्यावसायिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों का मापदंड माना जाता है। इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसकी 50% उत्पादक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। भारत में यह मापदंड 75% है, याद रखिएगा। प्रशासन, कुछ देशों में प्रशासनिक ढांचे को इसके मापदंड माना जाता है। भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगर पालिका, छावनी, बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र हो। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश ब्राज़ील एवं बोलिविया में जनसंख्या का आकार का ध्यान नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासनिक केंद्र को नगरीय केंद्र नहीं माना जाता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लैटिन अमेरिका क्या होता है, फिर मैं आपको अच्छी तरीके से लैटिन अमेरिका के बारे में बताऊँगा। हो चुकी इसी बात है लैटिन अमेरिका क्या होता है। आकार, सुविधा उपलब्ध एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों को वर्गीकरण कीजिए। नगर निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार व्यावसायिक सेवाओं के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। शहर मुख्य वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यालय और यातायातिक केंद्र होते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। सन्न नगर अलग अलग नगरों व शहरों के आपस में मिल जाने से विशाल नगरीय क्षेत्र सन्न नगर कहलाता है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो और बृहद मुंबई। विश्व नगरी, यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्न नगरों का भी समूह होता है, जैसे बोस्टन एवं वाशिंगटन। मिलियन, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन सिटी कहलाते हैं। 1800 में लंदन सबसे पहला मिलियन सिटी बना। विश्व में 438 मिलियन सिटी हैं। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।